ठाकुर वीरेंद्र की आत्मा के नष्ट होने के बाद हवेली में कुछ पल के लिए शांति छा गई। लेकिन मंदिर की दीवार के पीछे खुले उस गुप्त दरवाजे से अभी भी किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। मुझे बचाओ! राहुल, मोहित, सोनू और दीपक एक दूसरे को देखने लगे। राधा की आत्मा पहली बार डरी हुई दिखाई दे रही थी। राहुल ने पूछा, आखिर वह कौन है? राधा की आंखों में डर उतर आया। वो बोली, यह हवेली जितनी पुरानी दिखती है उससे कहीं ज्यादा पुरानी है। ठाकुर वीरेंद्र तो केवल एक पापी इंसान था, लेकिन इस हवेली के नीचे सदियों पुरानी एक दुष्ट शक्ति कैद है। अचानक पूरा मंदिर हिलने लगा। दरवाजे के अंदर से काली धुंध निकलने लगी। दीपक ने टॉर्च अंदर डाली, लेकिन रोशनी कुछ ही कदम आगे जाकर गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा खुद रोशनी को खा रहा हो। चारों दोस्त हिम्मत करके अंदर चले गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक विशाल भूमिगत कक्ष दिखाई दिया। बीच में लोहे की भारी जंजीरों से बंधा एक पत्थर का ताबूत रखा था। ताबूत पर अजीब भाषा में मंत्र लिखे हुए थे। तभी वही बच्चे की आवाज फिर सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो। मोहित बोला, शायद कोई आत्मा कैद है। लेकिन राधा जोर से चिल्लाई, नहीं, उसे मत छूना। देर हो चुकी थी। सोनू ने ताबूत को छू लिया। अचानक सारी जंजीरें टूट गईं। ठाक! पूरी धरती कांप उठी। ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से एक काला हाथ बाहर निकला। फिर दो लाल आंखें दिखाई दीं और अगले ही पल एक विशाल दानव जैसी आत्मा बाहर आ गई। उसका नाम था काल भैरव, हजारों साल पुरानी दुष्ट आत्मा। उसका शरीर धुएं और अंधेरे से बना हुआ था। उसके मुंह में सैकड़ों नुकीले दांत थे। वो हंसने लगा। आखिर मैं आजाद हो गया। राधा कांपने लगी। यही वो शक्ति है जिसने इस हवेली को श्रापित किया था। काल भैरव ने एक ही झटके में राधा की आत्मा को दूर फेंक दिया। राहुल और उसके दोस्त भागने लगे, लेकिन पूरा रास्ता बंद हो चुका था। चारों तरफ केवल अंधेरा था। काल भैरव उनकी तरफ बढ़ रहा था। जहां उसके कदम पड़ते वहां जमीन काली हो जाती। अचानक राहुल को मंदिर की घंटी याद आई। राधा ने कहा, काल भैरव को केवल उस पवित्र रत्न से हराया जा सकता है जो हवेली के सबसे पुराने कुएं में छिपा है। चारों दोस्त दौड़ पड़े। काल भैरव उनके पीछे था। पूरी हवेली अब टूटने लगी थी। दीवारों से खून जैसी लाल रोशनी निकल रही थी। खिड़कियों में हजारों भूत दिखाई दे रहे थे। राहुल कुएं तक पहुंचा। अंदर झांकते ही उसे एक चमकता हुआ नीला रत्न दिखाई दिया, लेकिन तभी काल भैरव ने उसे पकड़ लिया। राहुल हवा में लटक गया। मोहित, सोनू और दीपक ने हिम्मत नहीं हारी। तीनों ने मिलकर राहुल को छुड़ाया। राहुल ने कुएं में छलांग लगा दी। कुछ सेकंड बाद वो रत्न लेकर बाहर निकला। रत्न हाथ में आते ही तेज प्रकाश फैल गया। काल भैरव दर्द से चीखने लगा, लेकिन वो अभी भी खत्म नहीं हुआ था। राधा की आत्मा सामने आई। वो मुस्कुराई, अब समय आ गया है। राधा ने अपनी सारी शक्ति उस रत्न में समा दी। रत्न सूरज की तरह चमकने लगा। राहुल ने पूरी ताकत से रत्न काल भैरव की ओर फेंका। धड़म! एक भयंकर विस्फोट हुआ। सफेद रोशनी ने पूरी हवेली को घेर लिया। काल भैरव की चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं और अगले ही पल वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। जैसे ही काल भैरव नष्ट हुआ, हवेली का श्राप टूट गया। सदियों से कैद सभी आत्माएं मुक्त हो गईं। आसमान में हजारों रोशनियां चमकने लगीं। राधा की आत्मा आखिरी बार राहुल के सामने आई। वो मुस्कुराई, तुम सबने केवल मुझे नहीं, पूरे गांव को बचाया है। इतना कहकर वो प्रकाश में विलीन हो गई। कुछ ही मिनटों बाद काली हवेली पूरी तरह ढह गई। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो हवेली की जगह केवल खंडहर बचे थे। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। राहुल, मोहित, सोनू और दीपक गांव के हीरो बन गए। कहानी यहीं खत्म होती है, क्योंकि काल भैरव की आखिरी चीख के साथ उसका श्राप भी हमेशा के लिए समाप्त हो चुका था। समाप्त।